जनाबे वाला अब यकीनन मालूम होने जा रहा है कि ये सियासी ऊंट किस करवट में बैठ रहा है और लेवल प्लेइंग फील्ड वाली जो बात थी वो किस हद तक सच्ची है और इस बात में कितनी सदाकत है। अब आप बात कीजिए आज की प्रोसीडिंग्स की और आज की प्रोसीडिंग्स यकीनन रिमार्केबल थी। कुछ ऐसी बातें आज की प्रोसीडिंग्स में हुई जो कोई बंदा भी एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा था और जो आज से पहले शायद नहीं की गई। इसके साथ साथ उसके रद्द अमल में इमरान खान साहब ने एक ट्वीट की है और वो ट्वीट थोड़ी सी लंबी है, लेकिन उस ट्वीट के अंदर उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात की। वो कहते हैं जिस अंदाज में हमने एक बनाना रिपब्लिक का रूप धारा है जहां कानून की हुक्मरानी के बजाय महज जंगल का कानून ही राज होता है, इसे देखकर अब ये वाजिया हुआ चला गया है कि मुल्क में खौफ और दहशत गर्दी के राज की डोरियां पीडीएम नामी कठपुतलियों के हाथ में नहीं बल्कि इस कुव्वत के हाथ में जो खुद को कानून से बालातर समझते हैं। तो जनाबे वाले ये बात उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी की है और उसके साथ उन्होंने मजीद बातें की कि मेरे ज़मान पार के बावर्ची सोशल मीडिया के हमारे ज़िम्मेदारान अजहर मशवानी वकास और मेरे सिक्योरिटी इंचार्ज इफ्तिखार गुम्मन वगैरह सबको अगवा किया गया और सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया, उनकी कोशिश की गई। फिर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया और अली मीन को एक जैली मुकदमे में जमानत मिली तो एक और पर्चा निकाल लाए और अब तो एक और मुकदमा भी सामने आ चुका है जिसके तहत पुलिस उसे लाहौर मुंतकिल कर रही है। रास्ते में नासाज तबीयत के बायस अस्पताल मुंतकिली के बावजूद तबीयत में बेहतरी इस्तेकाम से पहले ही अस्पताल से ले जाया गया। मुल्क पूरी तरह फसातियत के नरगे में। जनाबे वाला इमरान खान साहब की ये बातें शायद एक बहुत बड़ा अल्टीमेटम है और शायद आज की प्रोसीडिंग से रिलेटेड उन्होंने बातें की हैं क्योंकि चीफ जस्टिस के जो रिमार्क्स थे और जो मुकालमा आज हुआ है और उसकी भी नज़ीर नहीं मिलती। आप देखिए आज के अगर मैं प्रोसीडिंग्स की बात करूं तो वो भी बहुत अहम थी कि जैसा कि अगर मैं आपको देखिए सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात से मुतल्लिक समाअत फाइनेंस की रिपोर्ट में अटॉर्नी जनरल साहब बताएं कि समाज शुरू होते ही चीफ जस्टिस ने कुरान पाक की याद पढ़कर सुनाई, केस लंबा हो गया। चीफ जस्टिस कह रहे हैं फिर मौला हमें हिम्मत दे, सही फैसले करें और हमें नेक लोगों में शामिल करें। जब हम चले जाएं तो हमें अच्छे अल्फाज में याद किया जाए। ये तमाम तर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे स्टार्टिंग पर। इसके साथ मजीद जब हुकूमत बजट की मंजूरी के लिए मामला पार्लियामेंट को भेजते हैं तो वहां अक्सरियत रखने वाली पार्टी को कौन इनकार करेगा। चीफ जस्टिस जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के रिमार्क्स हैं ये। आप देखिए यहाँ पर अदालत की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो रिमार्क्स बेस पर होती हैं और यहाँ पर जो रिमार्क्स हैं वो यकीनन 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 क्लियरली बहुत ज़्यादा चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं। जैसा कि अभी चीफ जस्टिस ने एक बात की, अदालत को कहा गया था कि सप्लीमेंट्री ग्रांट के बाद मंजूरी ली जाएगी, इसके बरक्स मामला ही पार्लियामेंट को भिजवा दिया गया। यानी कि पार्लियामेंट के बारे में जैसे मुनीब अख्तर साहब ने बोला कि पार्लियामेंट में तो अक्सरियत नून लीग की है और पीडीएम की जमातों की है, अपोजिशन नाम की तो चीज़ नहीं। तो जो चीज़ें भी ये पार्लियामेंट में भेजेंगे, जो पार्लियामेंट चाहती है यानी कि इलेक्शंस ना होना, तो इलेक्शंस नहीं होंगे। इससे रिलेटेड आज की तमाम तर प्रोसीडिंग्स थी और ईद की 4 छुट्टियां भी, लेकिन कल फिर प्रोसीडिंग्स हो रही है 11 बजे। और उससे पहले कि मैं कल की प्रोसीडिंग्स के बारे में बात करूं, आज की प्रोसीडिंग्स में एक प्रॉपर मुकालमा हुआ है अटॉर्नी जनरल के साथ कि आइन हुकूमत को इख्तियार देता है तो असम्बली करारदाद कैसे पास कर सकती है। क्या हुकूमत के बजट की वक्त अक्सरियत नहीं होनी थी? जो बात आप कर रहे हैं वो मशकूक लग रही है। यानी कि चीफ जस्टिस जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को कह रहे हैं कि जो बातें आप कह रहे हैं वो हमारी समझ में नहीं आ रही। इसके साथ इस वक्त जो हुआ है वो कभी नहीं हुआ। थोड़े वक्त में कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया गया, यानी कि जो रोज़ रोज़ दिन में 2-2 इजलास बुलाए जा रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, उसके ऊपर रिमार्क्स हैं कि जरा ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जैसे आप लोगों ने अब करना शुरू कर दिया है। तारीख उठाकर देख लें, इस तरह असम्बली के इजलास तो मजाक में भी नहीं बुलाए जाते। मुल्क पाकिस्तान में एमरजेंसी लगी हो तब भी इस तरह के इजलास नहीं बुलाएगी जितने आप लोगों की करप्शन छुपाने के लिए इजलास बुलाने पड़ गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करेगी, अपना फैसला करने के बाद अदालत को आगाह करें। चीफ जस्टिस अदालती अरकान के पार्लियामेंट का एहतराम करती है, हमारा मस्बत पैगाम पहुंचा दें। अगर हुकूमत ऐसा नहीं करती तो फिर इसके नतायज अच्छे नहीं होंगे। यानी कि जो इसके नतायज हैं वो आप भी जानते हैं, वो मैं भी जानता हूं कि एट द एंड ऑफ द डे ये बहाने जो भी लगा लें, ग्रांट्स के बहाने लगा लें, कोई भी वजूहात लगा लें, कोई भी ग्राउंड में रियलिटीज़ ले आएँ, कोई भी हीले बहाने कर लें, इसके बावजूद हुकूमत वक्त को इलेक्शंस करवाना पड़ेंगे। और अगर बिलफर्ज इलेक्शंस नहीं करवाने पड़ते, मफाहमत की सियासत चल जाती है या बंद कमरों की सियासत चल जाती है, जैसा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसका जिक्र भी किया आज के दिन में, तो इसके बावजूद एक लंबी तलवार है जो आइन शिकनी की इनकी गर्दनों पर लटकी रहेगी। आज नहीं तो कल शायद वो तलवार चल भी जाए, बुरे वक्त का पता नहीं होता। और सियासत एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप जो भी गलत काम करते हैं वो आपकी फाइल में लग जाता है,
वो आपके खिलाफ इस्तेमाल हो या ना हो वो एक अलग बहस है। लेकिन चले, बाकी जस्टिस एजाजुल हसन ने आयरलैंड में एक रेफरेंस दिया कि 2007 और 8 में भी हालात ख़राब थे, 2013 में भी दहशत गर्दी थी, अब ऐसा क्या मुनफरद खतरा जो इलेक्शन नहीं हो सकते। चीफ जस्टिस को उन्होंने लताड़ा है और उसने चीफ जस्टिस ने उनको लताड़ा है। फिर जस्टिस एजाजुल हसन ने बोला कि आयरलैंड में एक जंग का समात है, लेकिन वहाँ एक दिन के लिए भी इंतखाबात में ताख़ीर नहीं की गई। मौजूदा मुल्क के हालात इंतखाबात के लिए मौजू नहीं। अटॉर्नी जनरल ने आगे से बात कर दी। फिर किस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि इलेक्शन इस साल नहीं होंगे बल्कि आइंदा बरस होंगे। जस्टिस एजाजुल हसन ने सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि हालात ठीक नहीं तो आप चाहते हैं इलेक्शन पोस्टपोन कर दें हम, और अगर इलेक्शंस पोस्टपोन होंगे तो ये कितनी गंदी रीत है जो आने वाले दिनों में यही पीडीएम की जमातों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है, और यही लोग तब चीखेंगे तब इनकी दादरसी करने वाला कोई नहीं होगा। सिक्योरिटी ऑप्शंस में मुतय्यन करदा टारगेट हासिल करने की पूरी कोशिश है, किसी की तवक्का नहीं थी कि असम्बलियां पहले तलील हो जाएंगी। अटॉर्नी जनरल की बात है। क्यों भाई, जब आप इस तरह के उच्छेद खंडे इस्तेमाल करेंगे, पकड़ो धकड़ो सियासत FIR इस तरह के काम करेंगे, तो फिर यकीनन भाईजान ऐसे मामलात भी आप एक्सपेक्ट करने। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को एक्सपेक्टेशंस थी या मजबूरियां थी, एक अलग बहस है। बाकी अटॉर्नी जनरल की कोशिशों की वजह से DGMO ने आकर ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में DGI, SI और सेक्रेटरी दिफा भी मौजूद थे, यानी कि 3 अहम लोगों ने आकर मुलाकात की है। और हमें पहले इलेक्शन कमीशन कह कर गया कि पैसे दे दें, हम इलेक्शन करा लें, लेकिन इनका जवाब देखें वो क्या कह कर गए हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स देखिए, जब ये मैं समझता हूँ कि अटॉर्नी जनरल की कोशिशों की वजह से DGMO ने आकर ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में DGI, SI और सेक्रेटरी दिफा भी मौजूद थे। ये बड़ी अहम बात उन्होंने की है। ब्रीफिंग उनके चैम्बर में नहीं दी गई, ब्रीफिंग उनको कहीं और दी गई है। तो जो चीफ जस्टिस साहब ने ये बात की है, ये यकीनन यकीनन एक इतनी अहम और बड़ी बात है जो शायद उन्होंने अपने कद से भी बड़ी कर दी, ये कहूँ तो बेजा ना होगा, क्योंकि आज तक किसी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऐसे रिमार्क्स नहीं दिए जो रिमार्क्स आज इन्होंने दिए हैं। और देखें, अब आने वाले दिनों में सियासी ऊंट किस करवट में बैठ रहा है और प्रेशराइज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, वो एक अलग बहस है। लेकिन टीवी चैनल्स पर एक जिम्मा है कि चीफ टेंटेटिव दार वीज़े ने कहा, जो मैंने खुद सुना कि अक्टूबर की तारीख जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के वो कह रहे हैं कि एक बड़े अहदेदार ने बोला है कि अक्टूबर में जो है इलेक्शंस होंगे, तो ये मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। फिर अटॉर्नी जनरल बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सियासी पार्टियों से मुज़ाकरात का शोशा छोड़ दिया। बिलावल ने बयान दिया वो सियासी पार्टियों से मुलाकात करने के ख्वाहिशमंद हैं। फिर मुज़ाकरात पर अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से मजीद वक्त मांग लिया। बाकी ये लंबी चौड़ी बात है। वज़ारत दिफा की दरख्वास्त नाकाबिल समात है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब पीछे नहीं हट सकते। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, इलेक्शन कमीशन ने पहले कहा कि वसाइल देंगे, इलेक्शन करवा लें। अब कहते हैं मुल्क में नारकी फैल जाएगी, यानी कि जो उन्होंने अपना बयानिया बदला है उसके ऊपर भी तफ्तीश, हाँ यही आप कहते हैं। चले, इलेक्शन कमीशन ने पूरा मुकदमा दोबारा खोलना चाहता है। वज़ारत दिफा की रिपोर्ट में एक साथ इलेक्शन कराने की अजीब सी इस्तदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स, यानी कि अब इनको डाइवर्ट किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक तरफ ही इलेक्शंस करवाएं, एक दफ़ा ही इलेक्शंस करवाएं, एक दफ़ा ही मुल्क पाकिस्तान के इलेक्शंस होने चाहिए। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि अब ये मुमकिन नहीं, हम इतनी दूर आ चुके हैं कि अब ये जो चल रहा है इसको मुकम्मल करें, इलेक्शंस करवाएं, अगले का आगे देखेंगे। बाकी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बोला है अगर हम मुदाखलत तब ना करते तो आज शायद जिन असम्बलियों में आप लोग बैठे होते हैं तब ना बैठे होते। ये एक बहुत बड़ी शटअप कॉल दे दी गई है कि जनाबे वाला आप हमें मत बताएं कि हमें क्या करना है। लेकिन अगेन ताकतवर लोग ही होते हैं, और शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो आने वाले दिन, यानी कि कल का दिन जब 11:30 पर इलेक्शंस की बात होगी और ये प्रोसीडिंग्स चलेंगी, तब मालूम होगा कि अब हकीकी फैसले क्या होने जा रहे हैं। अभी तक लिए आप अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए। फ़ी मानिल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें, और जिस शख्स ने इस मुल्क पाकिस्तान का बुरा चाहा अल्लाह उसकी नस्लें गारत करें। अल्लाह हाफिज़।